हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डिस्कस करने वाले हैं आपके सीए इंटर ऑडिट सितंबर 25 के एग्जाम के लिए लास्ट 7 डे का आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। क्योंकि आपके एग्जाम के स्टूडेंट्स थोड़े टाइम पहले जो भी आपके जैसे नेक्स्ट डे पेपर है ऑडिट का, तो आप ऑब्वियसली बात है पूरा पूरा सिलेबस उसमें रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आखिरी के जो 7 दिन है उसमें बाकी के सब्जेक्ट के साथ आप थोड़ा थोड़ा उसका पोर्शन कवर करते जाइए ताकि एग्जाम के पहले आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज कीजिए टॉपिक विद दी हाईएस्ट वेटेज। अभी जैसे आपके पास 7 दिन है तो हाईएस्ट वेटेज का जो टॉपिक है, जैसे चैप्टर नंबर 4 और 6 हो गया, चैप्टर नंबर 5 हो गया, चैप्टर नंबर 9+10 है और चैप्टर नंबर 11 है। तो ये जो हाईएस्ट आपके स्कोरिंग वेटेज के टॉपिक हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और एग्जाम के पहले जो आपके पास टाइम होगा उसमें आप रिमेनिंग टॉपिक्स आराम से रिवाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप रिवाइज कीजिए आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट्स लास्ट एग्जाम के पहले आप यहाँ तो टॉपिक्स देखेंगे या आरटीपी एमटीपी इसके क्वेश्चन करने बैठेंगे, तो इससे बेहतर है जो लास्ट के 7 डेज हैं अभी हमारे पास उसमें आप आरटीपी के और एमटीपी के क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर लीजिए। क्योंकि कई बार होता है एज इट इज इन आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस यहाँ पूछ लेंगे। और उसके बाद है नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड्स और कारो, ये तो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। क्योंकि कारो के ऊपर तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे एमसीक्यू में आए चाहे यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस बन के आए। तो आप स्टैंडर्ड्स और नोटिंग के नंबर और नाम अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और कारो के क्लॉजेस तो बिल्कुल ही आप अच्छे से रट लीजिए। और नेक्स्ट आपको राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आपको ऑब्वियसली बात है राइटिंग प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप कम से कम एक एक क्वेश्चन, जैसे एक आप ले लीजिए डिस्क्रिप्टिव का, उसमें आप लिख के देखिए कि कैसे आपको बिल्कुल पैराग्राफ, मेजर मेजर पैराग्राफ नहीं बनाने, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने हैं। उसको अंडरलाइन कीजिए, कीवर्ड्स आप देखिए कैसे आपको कीवर्ड्स ध्यान आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं लिखने में। डिस्क्रिप्टिव आप किस तरीके से लिखिए, आपको लिखना है ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाए। छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाइए, अंडरलाइन कीजिए, पॉइंटर्स में लिखिए। और जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हम लास्ट वीडियो में भी कवर किया हो गया कि फैक्ट ऑफ दी है ना केस हो गया, उसका प्रोविजन क्या पूछा गया है, इंटरलिंकिंग कीजिए फैक्ट को प्रोविजन के साथ और उसके बाद आप कंक्लूजन कीजिए। तो इस हिसाब से केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको आंसर करने हैं। तो ये देखिए कि एक एक क्वेश्चन आप इन दोनों ही कैटेगरी का लिख के देखिए। और यहाँ पे लास्ट में समरी नोट्स जरूर आप रेफर कीजिए, अगर आपने बनाए हैं, भले अलग से बनाए हैं या फिर अपनी नोटबुक में स्टडी मटेरियल में उसको हाईलाइट करके समरी बनाई हुई है, तो उसको अच्छे से रेफर कर लीजिए। जो टेक्निकल टर्म्स है जो हैं ऑडिट की, तो उसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए। और अगर आपने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आईसीआई के बीओएस के पोर्टल पे सारांश बना हुआ है, तो वो सारांश को भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से कवर किया गया है। तो इस हिसाब से आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं लास्ट 7 डे, जिससे आपके सी इंटर ऑडिट के मार्क्स श्योरली बहुत अच्छे से इंक्रीज होंगे और आराम से इसको पेपर को कवर कर पाएंगे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।